इमरान खान का ये कहना है कि आज बड़ी तादाद में जब लोग सड़कों पर होंगे तो पता चल जाएगा कि अवाम कहां खड़े हैं। अब इमरान खान शादरा में खिताब करने वाले हैं। और जैसे इमरान खान खिताब शुरू करेंगे हम आपको बराह रास्त भी दिखाएंगे। दूसरी जानब वजीर आजम नवाज शरीफ भी बहुत बड़े बड़े जलसे करते रहे हैं, लोगों को अपने जलसों में अट्रैक्ट करते रहे हैं और उनका कहना है कि इमरान खान और उनके साथ जो लोग हैं वो तरक्की की राह को रोक रहे हैं। आइए सुनते हैं इमरान खान क्या कह रहे हैं। मैं सबको इंशाअल्लाह इस तारीखी रैली पे सबको खुशामदीद कहता हूं। अपने हमारे कारकुन शादरा के शहरी काफ लीग के जो हमारे साथ आए हैं और अवामी लीग के पैट के और पीपल्स पार्टी के भी मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। अब ये क्यों हम रैली कर रहे हैं, मैं सारे पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूं कि ये रैली क्यों पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबसे जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये याद रखना मेरे पाकिस्तानियों कि एक होता है मुल्क में छोटा चोर। छोटे चोरों की चोरी से मुल्क तबाह नहीं होते, लोगों को मुश्किल पहुंचती है लेकिन मुल्क तबाह नहीं होता। मुल्क तबाह होता है जब मुल्क का वजीर आजम और उसके वजीर जब वो चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तीसरी दुनिया इसलिए नहीं कि उनके पास वसाइल नहीं है। तीसरी दुनिया बनती इसलिए है कि उनके मुल्क में हुक्मरान डाका मारना शुरू कर देते हैं, मुल्क को लूटते हैं और लूट के पैसा बाहर ले जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, आज ये आप किसी भी गरीब तरीन मुल्क में चले जाएं, वसाइल के बावजूद वो सिर्फ गरीब इसलिए हैं कि वहां भी नवाज शरीफ बैठे हुए हैं जो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। हमने 5 महीने नवाज शरीफ को दिए कि पार्लियामेंट के सामने हमें सफाई पेश कर दो कि ये आपके बच्चों की अरबों रुपए की जायदाद पैनमा की कंपनीज के पीछे जो छुपी हुई थी, जो बाहर इंकशाफ हो गया। हम 5 महीने से नवाज शरीफ आपसे जवाब मांग रहे हैं कि आपका पैसा किधर से आया, इधर से पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया, हमें सबूत बताएं कि ये जो आपने प्रॉपर्टीज खरीदी, इनकी जो खरीदने के कागजात होते हैं वो हमें दिखाएं। और ये पाकिस्तानी मेरी बात सुनो, ये हर जमहूरियत में एक प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह होता है। यहां 5 महीने से बजाय जवाब देने के हमें नवाज शरीफ कह रहा है कि मैं अपने कानून के तहत अपना एहतसाब करूंगा जिसमें हजारों लोग शामिल हो जाएंगे, जो 200 साल तक मुकम्मल नहीं होगा। यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर एहतसाब से अपने आप को बचाने के लिए सारे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए तैयार है। आज आप मेरे साथ मिलकर ये जो लाहौर में हम रैली लेके जाएंगे, और मुझे अपने लाहौरियों पे पूरा यकीन है कि वो भरपूर तादाद में आज आपका इस्तकबाल करेंगे। हम इसलिए जाएंगे कि नवाज शरीफ, अगर आपका ख्याल है कि हम चुप करके आराम से बैठे रहेंगे और आप टाइम लेते जाएंगे और आखिर में कौम भूल जाएगी, जिस तरह आपका सियालकोट का रंगबाज ख्वाजा आसिफ कहता है कि मियां साहब फिक्र ना करें,
लोग भूल जाएंगे इसको भी। और ख्वाजा आसिफ ना लोग भूलेंगे, ना इमरान खान भूलेगा, ना तुम्हें भूलने देंगे। ये अब और नौजवानों गौर से बात सुनो। अल्लाह ने मुझे मौका दिया सारी दुनिया को देखने का, उनके निजाम देखने का। फर्क क्या दुनिया में जो आगे निकल गई है और हमारे में? दुनिया में ये निजाम है कि अगर आम आदमी की जो एक माशरा इखलाकियात की स्टैंडर्ड आम आदमी के लिए रखता है वो कम होती है। जो मुल्क के लीडर होते हैं उनका मोरालिटी, इखलाकियात का बार ऊंचा होता है, क्योंकि लीडर अपनी मिसाल से लीड करता है। दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से एक माशरे की इखलाकियात ऊपर उठा दी, कौम को अजीम बना दिया, दुनिया के लीडर बना दिया। सच और हक पे उन्होंने अपनी कौम को चला के एक दुनिया में मिसाल कायम कर दी कि ऐसा वक्त था कि दुनिया कहती थी वो देखो मुसलमान आ रहा है, एक सच्चा इंसान आ रहा है। ये था वजह कि हम दुनिया के लीडर बने। आज हमारी बदकिस्मती के नवाज शरीफ जैसा लीडर जो इस अजीम मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, जो अजीम लोगों की कौम है, दिलेर कौम है, खुले दिल की कौम है, सबसे ज्यादा खैरात देने वाली कौम है, उस कौम का लीडर पहले तो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाता है और बच्चों के नाम कर देता है, फिर हमें जवाब नहीं देता और बजाय जवाब देने के कहता है बाकी मुल्क भी सारा चोर है, इमरान खान भी चोर है, जहांगीर तरीन भी चोर है, शाह महमूद भी, यानी सारे चोर हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। ये जो आज रैली जा रही है ये सारे पाकिस्तान को बताएगी और लाहौर के लोगों को साथ में लाएगी और पैगाम ये देगी कि जब एक लीडर करप्ट होता है वो मुल्क के इदारों को करप्ट कर देता है। जब मुल्क के इदारे करप्ट होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। चोरी मुल्क को तबाह नहीं करती, इदारे जब तबाह होते हैं तब मुल्क तबाह होता है। मगरिब हमारे से आगे इसलिए है, यूरोपियन ममालिक हमारे से आगे इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि वसाइल ज्यादा हैं, इसलिए कि उनके इदारे मजबूत हैं, उनके इदारे किसी को बख्शते नहीं, उन कमजोर में इम्तियाज नहीं करती, उनकी नैब ये नहीं देखती कि प्राइम मिनिस्टर है या एक आम गरीब शहरी रेड़े वाला है या रिक्शे वाला है, वो फर्क नहीं करते। इसलिए वो मुल्क कामयाब है। हमारा मसला क्या है? और फिर से मैं दुनिया के अजीम लीडर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उनको एक दफा सिफारिश है कि जी कुरैश की ये लड़की है, इसने चोरी की है, इसको सजा मिल गई है, इसको माफ कर दें, ये कुरैश की लड़की है। तो नबी ने तब फरमाया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून बेचारे कमजोर रेडी वाले और टैक्सी वाले और आम शहरी के लिए था और दूसरे ताकतवर लोगों के लिए माशरे में था। ये वजह है हमारी तबाही की, ये वजह है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, चोरी करता है, टैक्स का पैसा खर्च करता है, झूठ बोलता है आके असेंबली में और समझता है कि ये सबको खरीद लेगा, मीडिया को, मीडिया हाउसेस को पे पैसा चलाता है। ये इसने वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसके दौर में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने सियासतदानों की खरीद और फरोख्त शुरू की, छंगा मांगा की सियासत की।
ये वो प्राइम मिनिस्टर है, इसने पहले दौर में आर्मी चीफ को मरी बुला के उसको BMW की चाबी पकड़ा दी, उसको भी खरीदने के लिए। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने रिश्वत दे के लोगों को खरीदा। इसलिए खरीदा कि जब लोग इसके नीचे करप्ट होंगे, ये खुल के करप्शन करेगा, इसको कोई रोकेगा नहीं। इदारों को तबाह करने वाला नवाज शरीफ है, सबसे ज्यादा इदारों को तबाह नवाज शरीफ ने किया। इसलिए आपके मुस्तकबिल की जंग है। आपने अगर एक अजीम कौम का हिस्सा बनना है, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये जो करप्ट माफिया नवाज शरीफ का ऊपर बैठा है, इसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा, इदारे मजबूत करने पड़ेंगे। आज हम सिर्फ नवाज शरीफ पे प्रेशर नहीं डाल रहे, हम पाकिस्तान के इदारों पे प्रेशर डाल रहे हैं। हम पाकिस्तान की अदलिया को कहते हैं कि बड़े मोतबर हैं हम, आप हमारे जजेस, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप हमें इंसाफ दें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप तो अल्लाह ने तो आपसे ज्यादा जवाब मांगना है, क्योंकि आप जज हैं। हम आपसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जो नवाज शरीफ के पैनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ, इसमें कोई शक तो रह ही नहीं गया। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि इसने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। हम नैब और नैब के चेयरमैन, कान खोल के सुन लो, तुमने अगर अब तक 5 महीने में कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुतल्लिक क्या कहा कि ये क्या 2-2 लाख और 4-4 लाख की चोरियां पकड़ आए हो। अरबों रुपए की नवाज शरीफ की चोरी है, क्यों नहीं पकड़ते उसको? हम नैब के चेयरमैन, और नैब के चेयरमैन सुनो, तुमने इस दुनिया से जाके अल्लाह को जवाब देना है, नवाज शरीफ को जवाब नहीं देना। और एफबीआर के चेयरमैन, तुम भी सुन लो, मैं जानता हूं कि हर महीने कितने करोड़ रुपए तुम दुबई भेजते हो, मुझे पता है। और इसीलिए ही तुमने अभी तक किसी भी एक शख्स जिसका पैनामा में नाम आया उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं की। मैं एफबीआर चेयरमैन आपसे पूछता हूं कि क्या आपका इस दुनिया में आना, खा पी के बच्चे पैदा करके चले जाना, वो तो जानवर भी करते हैं। आपको अल्लाह को जवाब देना है। एफबीआर के चेयरमैन, अगर तुम्हारे में गैरत है तो सबको नोटिस भेजो जिनका पैनामा पेपर्स में नाम आया, सबको नोटिस भेजो। सारा टैक्स बेचारे आम आवाम पे महंगाई करके गरीब गरीब हो रहा है, छोटा सा तबका अमीर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि नवाज शरीफ के खानदान को एक नोटिस भेजो कि किधर से पैसा आया था जो आपकी अरबों रुपए की बच्चों की कंपनीज हैं। और उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन आपसे मुखातिब हूं। अब तक तो आप बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होने के, आप हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ PMLN।